अखिलेश यादव और अमित शाह भिड़ गए। 3 बिल आते ही जबरदस्त भिड़त हो गई, बवाल हुआ। और जब अखिलेश यादव ने पूरी तरह से मोदी और अमित शाह को घेर लिया तो माइक ही अखिलेश यादव का ऑफ हो गया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बकायदा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बिल और सबसे इंपॉर्टेंट कुर्सी ही खाली है। सबसे इंपॉर्टेंट कुर्सी यानी कि पीएम कहां है, और उधर दूसरी तरफ एक सीएम ने तो सड़कों पर उतरकर इस बिल की कॉपी ही जला दी। देखिए कितना जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, काले कपड़े डाल के। मगर सबसे पहले देखिए संसद में कैसे अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच में जबरदस्त नोकझोंक हुई। अमित शाह को बीच में टोककर अखिलेश यादव ने खड़े होकर प्रधानमंत्री को कैसे बहस में घसीट लिया। देखिए जरा, जब अखिलेश यादव ने मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और पूछा आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है, आप जातिगत जनगणना के बाद महिला आरक्षण क्यों नहीं लाना चाह रहे, इसलिए नहीं लागू करना चाहते ताकि आपको आरक्षण ना देना पड़े। सुनिए, जैसे कि अखिलेश यादव ने सरकार की कमजोर नब्ज को दबाया, बवाल शुरू हो गया। फिर उसके बाद पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे जब अखिलेश यादव और अमित शाह आपस में भिड़ गए, नोकझोंक हुई, वो पूरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए अखिलेश यादव का ये बयान। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। आपको भी पर्याप्त मौका देंगे सबको। अब सवाल यह कि सबसे इंपॉर्टेंट कुर्सी खाली क्यों है, पीएम मोदी गायब क्यों है, सवाल उठ रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि जैसे उम्मीद थी तीनों बिल पेश हुए। अर्जुन राम मेघवाल उन्होंने 2 बिल पेश किए और अमित शाह ने 1 बिल पेश किया। जैसे ही बिल पेश हुआ, जो कि सरकार के हिसाब से महिला आरक्षण बिल के लिए संविधान संशोधन बिल लेकर आई है, परिसीमन बिल लेकर आई है, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि यह परिसीमन बिल ही है क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पास हो चुका है। उसका जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी के सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी खड़े होकर विरोध जताया। हालांकि दोस्तों, सबसे ज्यादा नजर मेरी कहां पड़ी? इस खाली कुर्सी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आए? अगर वाकई में यह देश का सबसे बड़ा बिल है तो क्या प्रधानमंत्री को सदन के भीतर होना चाहिए था कि नहीं? ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली में नहीं है, वो दिल्ली में होंगे। हां ठीक है, वो चुनाव की रैलियों में सबसे ज्यादा व्यस्त रहते हैं क्योंकि मोदी जी का मन रैली के बिना नहीं लगता है। मगर पॉइंट यह था कि पीएम मोदी को क्या आना चाहिए था या नहीं, क्या संदेश देना चाहिए था कि नहीं। यानी जिस महिला आरक्षण बिल के नाम पर सरकार ने इमरजेंसी में 16, 17, 18 3 दिन का बजट सत्र एक्सटेंड किया और बिल को इंट्रोड्यूस किया, तो पीएम मोदी सदन में क्यों नहीं थे? खाली कुर्सी क्या सवाल नहीं खड़ा करती? लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद, जब वो खड़े हुए, जरा समझिएगा कि आखिरकार अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच में नोकझोंक की नौबत क्यों आई। उन्होंने कहा कि पिछड़े समाज की महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं के साथ हम ये भेदभाव नहीं होने देंगे। समझिएगा जो वो कह रहे हैं, नई जनगणना के आंकड़ों के जरिए हमें बताया जाए कि जाति आधार पर कितने इस वक्त में देश में पॉपुलेशन है। और अब धर्मेंद्र यादव को सुनिएगा, फिर अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच की भिड़ंत को आप समझ पाएंगे क्यों हुआ, विवाद हुआ क्या था, अब विवाद का मसला क्या था। पहले धर्मेंद्र यादव को ध्यान से सुनिएगा और फिर उसके बाद असल में धर्मेंद्र यादव कह क्या रहे थे और अमित शाह ने ट्विस्ट क्या दिया वो समझाऊंगा। देखिए जरा। संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी, एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, परिसीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। यानी जैसे कि धर्मेंद्र यादव ने अपनी बात को खत्म किया और फिर उसके बाद अमित शाह खड़े हुए और फिर अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया। जबरदस्त नोकझोंक हुई है। अब हद यह हो गई कि जब अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और अमित शाह दोनों को घेर लिया तो फिर अखिलेश यादव का माइक म्यूट हो जाता है। अब माइक म्यूट हुआ, लगभग 2 मिनट का वीडियो है
ध्यान से सुनिएगा कि आखिरकार क्यों नोकझोंक हुई थी, फिर हम उस पर भी आएंगे। पहले जरा देखिए अमित शाह और अखिलेश यादव का 2 मिनट का ये आपस में भिड़त वाला नजारा देखिए। हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। Is not there. अध्यक्ष महोदय अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अखिलेश जी, जब पूरी डिबेट सर नहीं सर नहीं सर अच्छा अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना? चलिए डॉक्टर कोकोली घोष। अब समझिए, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने महिला आरक्षण बिल पर पिछड़े वर्ग और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को उचित हिस्सेदारी देने की मांग की। ठीक जो बयान हमने आपको सुनाया, लेकिन हुआ क्या? गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए चर्चा को सिर्फ मुस्लिम महिलाओं तक सीमित रख दिया। अब बड़ा सवाल यहां पर ही खड़ा होता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे से बच क्यों रही है? यही एक पॉइंट था। और वही बात अखिलेश यादव कह रहे थे कि जब पिछड़ों का वोट चाहिए तब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। मगर हुआ क्या? सदन में जब अखिलेश यादव जैसे ही यही बात कह रहे थे तो उनका माइक म्यूट हो गया। माइक बीच में ही म्यूट कर दिया गया। स्पीकर ओम बिरला को लगा कि भैया मोदी जी को घेर लिया, तो माइक ही म्यूट कर दिया। देखिए जरा माइक कैसे म्यूट हुआ। किसी को हर्ट न करे वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना? चलिए अब आइए इन तस्वीरों पर कितना जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। और शायद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि विरोध इस हद तक होगा। क्योंकि बड़ी बात यह है कि विपक्ष के किसी नेता ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। पॉइंट नोट करिएगा, किसी ने नहीं कहा कि महिला आरक्षण नहीं होना चाहिए, सबने कहा होना चाहिए। विरोध दरअसल मोदी सरकार की उस नीयत पर है जिसके जरिए परिसीमन का खेल हो रहा है। अब देखिए, डीएमके के जो कार्यकर्ताओं ने प्रस्तावित जो डीलिमिटेशन बिल है उसके खिलाफ चेन्नई में किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया। काले कपड़े पहनकर नेताओं ने परिसीमन बिल की एक कॉपी को जलाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को आप देख रहे होंगे, ये देखिए काले कपड़े डाल रखे हैं और काले कपड़े पहनकर ये विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण की सियासत पर इसका जबरदस्त असर पड़ रहा है जो विरोध हो रहा है। मगर सवाल यह कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सबसे क्रांतिकारी बिलों को इंट्रोडक्शन में संसद में पेश होने में ही संसद से गायब हो गए। चलिए, संसद में बहस हो रही है, कौन सही कौन गलत ये आप तय करिएगा, लेकिन क्या यह सवाल नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री खुद सबसे क्रांतिकारी बिलों में से एक ये जो महिला आरक्षण बिल है इसको लेकर संसद में खुद गायब हो गए, क्या यह सवाल नहीं खड़ा होता? आखिरकार विपक्ष अपनी बात को रख रहा है, वो तो घेरेगा ही सत्ता पक्ष को, लेकिन क्या सरकार की कमजोरी को यह नहीं दिखाता कि पीएम मोदी खुद गायब हो गए? और खास तौर पर अखिलेश यादव ने जिस तरह से मोर्चा संभाला, यह बताते हुए कि हमने तो बिना महिला आरक्षण महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया, तो आप
क्यों नहीं कर सकते? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? यह अखिलेश यादव का जो माइक म्यूट हुआ, आपको क्या लगता है कि जैसे ही घेर लिया तो माइक म्यूट? 3 बिल आते ही अखिलेश और अमित शाह आपस में भिड़ गए। इस पूरे बवाल को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।